क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति नार्सिसिस्ट क्यों बन जाते हैं? वो क्या हिडन पेरेंटिंग मिस्टेक होते हैं जो एक आम पेरेंट्स अपने बच्चे के पेरेंटिंग में करता है, जिससे उसका बच्चा सेल्फ सेंटर्ड, एंटाइटल और नार्सिसिस्ट बन जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट कैसे डेवलप हो जाता है। दोस्तों, हम सभी के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स मौजूद होते हैं। यानी जब भी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं या हमारे दिमाग का लिम्बिक ब्रेन काम करना शुरू कर देता है, तब हम नार्सिसिस्टिक तरीके से या अपने सेल्फ सेंटर्ड तरीके से अपने बिहेवियर को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब नार्सिसिस्ट हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम सब के अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी है जो हमारे आसपास के लोगों को हर्ट कर सकती है और हमारे रिश्ते को निगेटिवली प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, इस जानकारी को आपको नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए नहीं करना है। अगर आप नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं तो आप एंडलेस इमोशनल अब्यूज के साइकिल में फंस जाते हैं। आप उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहेंगे और वो आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। आप अपने एम्पैथी या करुणा के उसको माफ करते रहेंगे और आप समझते रहेंगे कि उसने तो बहुत कुछ झेला है और आप भी झेलते रहेंगे उसके इमोशनल अब्यूज को। अब अगला सवाल ये है कि कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट कैसे बन जाता है? क्या ये जेनेटिक रहता है या एक इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है? यानी ये अपब्रिंगिंग का परिणाम है, माँ-बाप के पेरेंटिंग का परिणाम है, या ये वन जनरेशन टू अनदर जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एक ही माँ-बाप के बच्चे एक ही तरीके के ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे नार्सिसिस्ट निकल जाते हैं या नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले होते हैं और कुछ बच्चे एम्पैथी, पीपल प्लीजर वाले हो जाते हैं और उनमें नार्सिसिज्म डेवलप नहीं हो पाता। तो इस सवाल का आसान सा उत्तर तो यही हुआ कि नार्सिसिज्म के डेवलपमेंट के लिए जेनेटिक फैक्टर और उसके माँ-बाप का पेरेंटिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट रहता है। यानी एक बच्चे के डेवलपमेंट में उसके इनिशियल केयर गिवर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियल केयर गिवर में हम यहाँ सभी को शामिल करेंगे, जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर, सिबलिंग्स और उसके दोस्त, ये सारे एक बच्चे को डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एक बच्चा जन्म से लेकर के 20 साल की उम्र तक के उसका माइंड डेवलप होता है, एडोलेसेंट तक के, और 20 साल की उम्र में उसका माइंड पूरी तरीके से क्रिस्टलाइज हो जाता है और जम जाता है। यही वो पीरियड होता है जब बच्चा अपने चाइल्डहुड में ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करता है, जो आगे चल करके नार्सिसिज्म के रूप में डेवलप होता है। अब हम समझते हैं कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है। दोस्तों, बच्चा जब बचपन में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट, इमोशनल अब्यूज़, पनिशमेंट, रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन और क्रिटिसिज्म वाले माहौल में पैदा होता है, तब वो इन चीज़ों को समझता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगातार क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट और अब्यूज़ और ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है। यानी कि अगर मैं अच्छा होता तो लोग मुझे प्यार से ट्रीट करते और मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करते। तो बच्चा इसको अपने पर्सपेक्टिव से ऐसा समझता है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये है कि गलती मेरी है। यानी मैं लवेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं प्यार करना डिज़र्व नहीं करता। लोग मुझसे बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसके लिए बच्चा 2 तरीका अपनाता है, पहला डिनायल और दूसरा कंपनसेशन। यानी बच्चा अपने डिनायल करके उसको अपने गहरे में दबा देता है और वो खुद भी नहीं जानता और समझता कि वो क्या महसूस करता है। और जब बच्चा कंपनसेशन वाले मोड में चले जाता है, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें करूँ, अच्छा बच्चा बन कर के रखूँ, तब लोग मुझे प्यार करेंगे। यानी वो अपने आप को ऐसे बनाता है कि वो हर किसी व्यक्ति को खुश करना चाहता है। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन, एडमायरेशन और लोगों के अप्रूवल का इंतज़ार करता है ताकि अपने आप को बेहतर महसूस कर सके, और इस चक्कर में वो हर किसी को खुश करना चाहता है और यही बिहेवियर आगे चल कर के नार्सिसिज्म के रूप में डेवलप होता है। दोस्तों, अगला कारण है माँ-बाप का बच्चे की तरफ एंग्ज़ियसली या अवॉइडेंट अटैच होना। दोस्तों, एक बच्चे के लिए उसके माँ-बाप का सिक्योरली अटैच होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हर बच्चा सिक्योर फ़ील करना चाहिए, उसको लव किया जाना चाहिए, उसे केयर किया जाना चाहिए, उसे हर जगह सेफ फ़ील होना चाहिए। लेकिन जब वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, जहाँ माँ-बाप उसको अवॉइडेंटली या एंग्ज़ियसली अटैच हो जाते हैं, उसे ध्यान नहीं देते, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल नहीं रखते, जब भी वो कुछ बोले या कुछ अपना शेयर करे, उसे लगातार खारिज कर देते हैं कि तुम तो कुछ जानते नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि बच्चा कुछ ना जाने, लेकिन उसको एप्रिशिएट करने के लिए, उसे एक सेफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने के लिए, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि वो भी मैटर करता है, उस पल के लिए उसे सुना जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे को सुनता नहीं है, उसे खारिज कर देता है और हर गलतियों का ठिकरा उसके ऊपर डाल देता है कि यही गलती करता है, इन चीज़ों को यही तोड़ता है, कुर्सी इसने तोड़ दिया, रिमोट इसने तोड़ दिया, चीज़ों को मिसप्लेस कर देता है, यही बच्चा करता है। तो वो सारे गलतियों को ठीकरा जब उसके ऊपर फोड़ा जाता है, तो उसे लगता है कि यार मैं ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही सब गलतियों को करता हूँ,
धीरे धीरे ये उसके अंदर का एक इनसाइड वॉइस बन जाता है और इसको वो भरपाई करता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति या हर बच्चा जो बचपन में ट्रॉमा को झेलता है, जरूरी नहीं कि वो नार्सिसिस्ट के रूप में डेवलप हो, और हर नार्सिसिस्ट व्यक्ति जरूरी नहीं कि उसके बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो। अगला पेरेंटिंग मिस्टेक है ओवर वैल्यूएशन। दोस्तों जब माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराते हैं, उनको इंटाइटल फील कराते हैं बिना किसी रीजन के, तो बच्चा ये समझने लग जाता है कि मैं तो बहुत महान हूँ। जब बच्चे को लगातार ट्रीट किया जाता है कि तुम मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम हमारे लाडले बेटे हो, तुम हमारी रानी बेटी हो, पापा की परी, ममास बॉय, इस तरीके से उनको लगातार उनके ईगो को इन्फ्लेट किया जाता है और उनको बिना किसी जस्टिफिकेशन के ओवर वैल्यूएट किया जाता है। और तुमसे अच्छा बच्चा यहाँ कोई नहीं है, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट बच्चे हो। इस तरीके से बच्चे को लगने लग जाता है कि मैं तो महान हूँ, और यही चल करके आगे आगे इंटाइटल बिहेवियर में डेवलप होता है। अगला पेरेंटिंग मिस्टेक है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में जब माँ बाप अपने बच्चे के हर जरूरतों को खुद ही पूरा करने लग जाते हैं, यानी उसके छोटे से छोटे लेकर के बड़े चीज को सारे डिसीजन माँ बाप खुद लेने लग जाते हैं। वो किस क्लास में रहेगा, किन लोगों से दोस्ती करेगा, कौन से सब्जेक्ट्स वो लेगा, 12वीं के बाद किस कॉलेज में जाएगा और किस फील्ड में कैरियर बनाएगा, जैसे तमाम बड़े चीज भी माँ बाप उसको डिक्टेट करने लग जाते हैं। उनके जूता पॉलिश करना, उनके टिफिन पैक करना, उनके बैग पैक करना, उनके होमवर्क करने में हेल्प करना। इस तरीके से जब माँ बाप किसी बच्चे के सारे हर्डल्स को, सारे प्रॉब्लम्स और सारे चैलेंजेस को खुद ही सॉल्व कर देते हैं, तो बच्चा ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं सीख पाता। वो नहीं समझ पाता कि मैं अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करूं। और जब बच्चे का जूता पॉलिश से लेकर के कैरियर डिसीजन सब माँ बाप कर रहे हैं, ऐसे में बच्चा डिसीजन लेने में पंगु हो जाता है और वो अपने लाइफ के बेसिक जरूरतों को भी नहीं पूरा कर पाता, उसके लिए भी वो डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे बच्चे जब दुनिया में जाते हैं और रिश्ते बनाते हैं, तो वो रिश्तों में भी जा करके ऐसे ही डिपेंडेंट पोजीशन में हो जाते हैं, यानी वो अपने दोस्तों के ऊपर, अपने गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी के ऊपर पूरी तरीके से इन एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगला पेरेंटिंग मिस्टेक है परमिसिव पेरेंटिंग, यानी कभी ना नहीं कहना। दोस्तों जब माँ बाप अपने बच्चे के सारे डिमांड को फुलफिल कर देते हैं, वो जो भी टेंट्रम दिखाए, वो थोड़ा सा रोना शुरू कर दें, तो वो उसके सारे डिमांड को जब आसानी से पूरा कर देते हैं, तो बच्चे के अंदर एक धीरे धीरे करके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डेवलप शुरू हो जाता है। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा ड्रामा करूँ, थोड़ा सा टेंट्रम करूँ, तो मुझे तो सारी चीजें मिल जाती हैं और मेरे माँ बाप मुझे सब चीज दिला देते हैं। ऐसे में बच्चे को फेलियर को देखने का नजरिया डेवलप नहीं हो पाता। जब बच्चे को ये एहसास ही नहीं दिलाया जा रहा है कि उसके जो मान्यता है और वो जो डिमांड कर रहा है उसको मना भी किया जा सकता है और वो रिजनेबल नहीं है। जब आप बच्चे को ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि आपकी सिर्फ रिजनेबल डिमांड ही मानी जाएगी और अनरिजनेबल डिमांड को मानी नहीं जाएगी, तो बच्चा ऐसे में ये डेवलप कर लेता है अपने अंदर कि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, और वो किसी भी जगह ना नहीं सुन पाता। जब भी कोई व्यक्ति उसे ना कहता है या जहां भी उसे रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि ये दुनिया उसे रिजेक्ट क्यों कर रही है, और ये जो फेलियर है, ये रिजेक्शन है, उसके सबकॉन्शियस में इनग्रेन हो जाता है। दोस्तों सिर्फ ओवर पैम्परिंग ही नहीं, नेग्लेक्ट और अब्यूज भी नार्सिसिज्म को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी जब बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है, उन्हें अब्यूज किया जाता है, तो वही व्यक्ति आगे चल करके ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो उनके बिहेवियर को मिरर करे। यानी ऐसे लोग जो उसे स्पेशल फील बस कराए, कर उसे मेरी वैलिडेशन जान, दे, उसे चिंता एडमायरेशन मत दे, कर। और उसे ये साबित करे कि तुम महान आदमी हो। और वो अपने से कमजोर लोगों को भी कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो सुपीरियर फील कर सके। अगला पेरेंटिंग मिस्टेक है माँ बाप का प्रेस्टीज का वैल्यूज के ऊपर रखना। यानी कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के सक्सेस को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। वो चाहते हैं कि उसका बच्चा किसी भी तरीके से जीते, किसी भी तरीके से सक्सेस को हासिल करे, और ये उसके अहंकार का, उनके प्रेस्टीज के लिए सवाल बन जाता है कि वो हम देखो हम कितने अच्छे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो सक्सेस किस कीमत पे आ रहा है, किन वैल्यूज पे आ रहा है। चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चीटिंग करना पड़े या अनुचित साधनों का उपयोग करना पड़े, उनको उस चीज की परवाह नहीं है। उन्हें बस किसी भी हाल में, हर हाल में जीत चाहिए, चाहे इसमें बच्चे का कुछ भी हो जाए, चाहे उसे प्रेशर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी झेलना पड़े, चाहे वो उस चीज को करना चाहे या ना चाहे। हर परिस्थिति में बच्चे की जीत चाहिए ताकि माँ बाप बहुत अपने बारे में स्पेशल फील कर सके। अगला पेरेंटिंग मिस्टेक है माँ बाप का खुद नार्सिसिस्टिक होना। यानी एक ऐसे नार्सिसिस्टिक कल्ट फैमिली इन्वायरमेंट में जहाँ एक से ज्यादा लोग नार्सिसिस्ट हैं या नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स वाले हैं, तो ऐसे में जब बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा होता है, तो वो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेता है। दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे माँ बाप देखे हैं जो ये बोलते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसे निकल गया,
ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक बच्चा जब 0 से लेकर के 10 साल की उम्र तक रहता है और टीनेज तक रहता है, तो वो अपने आस-पास के हर लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। वो अपने माँ-बाप को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि उसके माँ-बाप किस तरीके की बात कर रहे हैं, किस तरीके के सीरियल्स देख रहे हैं, किस तरीके के होटलों में खा रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, वो देख रहे हैं। ऐसे में बच्चा जब नार्सिसिस्टिक कल्ट फैमिली एनवायरनमेंट में रहता है, तो चीखना, चिल्लाना, अब्यूज़ करना, छल, कपट, प्रपंच इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि उनके माँ-बाप उनके भाई-बहनों के साथ, सिबलिंग के साथ और अन्य रिश्तेदारों के साथ किस तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो वो उन्हें ही सर्वाइवल टैक्टिक्स सीख जाता है और उनको लगता है कि यही वो वैल्यूज़ है, जिनके माध्यम से आप सर्वाइव कर सकते हैं और उन्हें वो अपने अंदर डीपली इन्ग्रेन कर लेता है। एक बच्चा स्कूल, कॉलेज और अपने पीयर से जितना सीखता है, उससे ज़्यादा वो अपने माँ-बाप के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है। वो लगातार एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, जहाँ नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल डिफरेंसेस को भी इस तरीके से कन्वर्स किया जाता है कि वो एक-दूसरे पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को अपने अंदर सीख जाता है और उनको लगता है कि यही वो तरीका है, जिनके माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ी जाती है और अपना मन पूरा करवाया जाता है। और यही व्यक्ति आगे चल कर के किसी भी रिश्ते में जाता है, तो वही टेंट्रम करता है, वही चीखना, चिल्लाना, गाली-गलौज और इमोशनल अब्यूज़ का सहारा लेता है, अपने सर्वाइवल के लिए या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो अब तक के कन्वर्सेशन का सार यही है कि एक बच्चे का नार्सिसिस्ट के रूप में डेवलप होने के लिए जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अपब्रिंगिंग का, इनिशियल केयर गिवर का और जिस एनवायरनमेंट में पला-बड़ा रहता है, उसका रोल ज़्यादा रहता है और जेनेटिक्स का कम रहता है। यानी ये 80-20 की स्थिति है, यानी 80% एनवायरमेंटल फैक्टर जिम्मेदार है और 20% जेनेटिक फैक्टर। एक बच्चे को नार्सिसिस्ट के रूप में डेवलप होने से बचाने के लिए हमें उनको प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा, उनको रियल प्यार देना पड़ेगा और उनको एम्पैथी सिखानी पड़ेगी। उनको लगातार एक सेफ, सिक्योर और नर्चरिंग एनवायरनमेंट में हमको उनका अपब्रिंगिंग करना पड़ेगा। माँ-बाप को बच्चे को उनके हर एस्पेक्ट को सुनना पड़ेगा और उनको एज़ अ एडल्ट भी ट्रीट करना पड़ेगा कि वो भी वैल्यू करते हैं। वो चाहे जितना भी ऑब्वियस बात कहें या जितना भी मूर्खतापूर्ण बात कहें, आपको उसे पूरा सुनना है और उनको सुनने के बाद उसको पूरी तरीके से बताना है कि ये इमोशन किस तरीके से है और इसको किस तरीके से फ़ील किया जाता है, इसमें सही क्या है और गलत क्या है। उसे सिखाना पड़ेगा कि जिस तरह उसकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, उसी तरह दूसरे लोगों की फीलिंग भी इम्पोर्टेंट है। उसे लगातार बचपन में ही फेलियर को एम्ब्रेस करना सिखाना पड़ेगा कि लाइफ में हम जो चीज़ भी चाहे, वो ज़रूरी नहीं कि हमें मिले। जब हम इस एस्पेक्ट पर काम करेंगे, तब बच्चा एक हेल्दी सेल्फ में डेवलप होगा और वो फेलियर को और रिजेक्शन को सेम के रूप में नहीं लेगा। यानी वो जब भी फेल होगा, रिजेक्ट होगा, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मुझे कमतर महसूस कराया जा रहा है और इन चीज़ों को हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से किन फैक्टर्स के कारण एक कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट बन जाता है और ये वीडियो कैसा लगा अपने राय इस कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।